Today we study about the next topic, that is electromagnetic induction. तो इसमें कई रिलेशन है. इससे पहले हम देखे थे कि स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग से हमारे पास क्या था कि दो चार्जेस था. दोनों चार्जेस के अक्रॉस या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. दो चार्ज कंसिडर किए Q1 Q2, या तो दोनों के अक्रॉस में पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे हमको मिला था कूलम्ब्स फोर्स. फिर कूलम्ब्स फोर्स में यानी हमको जो चार्ज था उसी चार्ज को मोशन दे दिए. तो चार्ज को अगर मोशन में लाए तो बन गई क्या, करंट. तो ये करंट को फिर हम आगे जो गए पढ़े स्टडी किए उसमें बायोट सावर्ट लॉज से डायरेक्शन निकाले. करंट के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है. फिर उससे निकाले कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ देखे. तो ऐसे डिफरेंट लॉज देखते देखते फिर हम आए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी कंडक्टर से अगर करंट को पास किया जाता है तो उसके सराउंडिंग रीजन में हमको क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है. और उस मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन भी निकाले. यानी अगर हमारे पास करंट है तो करंट से हम क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड. और इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे हम क्या निकालेंगे, करंट. तो अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है तो ये कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम करंट की स्टडी करते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्योंकि यहाँ पर कांटेक्ट नहीं है, विदाउट एनी कांटेक्ट के है, इसलिए उसको कहा जाता है इंडक्शन. तो एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास क्या दी गई है कि एक सर्किट दी गई है. सर्किट भी कैसी है कि एक कॉइल ले लेना है और उस कॉइल को क्या कर देना है, क्लोज्ड कंडीशन में. और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर. और यहाँ पर लाएंगे क्या, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का, बार मैग्नेट लेंगे. तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है फेराडेज का. और फेराडेज ने यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको समराइज किया और समराइज करके ये बताया कि व्हेन ए मैग्नेट अप्रोचेस अ क्लोज्ड सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉइल. ये हमारी क्लोज्ड सर्किट है और इस क्लोज्ड सर्किट में एक कॉइल है. कॉइल के अगर नियर लिया जाता है, यानी हम इसको कह लेंगे कि टूवर्ड्स कंडीशन है. अगर उसको टूवर्ड्स ला जाता है तो दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. कॉइल में क्या होती है, करंट प्रोड्यूस्ड होती है. और कॉइल में करंट प्रोड्यूस्ड होगी वो उसको डिफाइन करेगा किससे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होगा. तो इस डिफ्लेक्शन को अगर वो शो कर रहा है तो इसको कहा जाता है कि अगर मैग्नेट को टूवर्ड्स कंडीशन में ले आया गया तो यानी इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पर क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुई. और मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से इसमें क्या होगी, करंट प्रोड्यूस्ड होगी. यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ आया और फिर इंड्यूस्ड करंट आती है, तो यानी करंट इंड्यूस्ड हुई. अगले उसमें क्या बताया कि अगर मैग्नेट को, ये पहला पॉइंट हुआ टूवर्ड्स कंडीशन में. सेकंड है कि यही कॉइल है, अगर मैग्नेट को क्या किया जाए, अवे लेकर जाया जाए. मैग्नेट को कॉइल से क्या करेंगे, अवे कंडीशन में लेकर आया जाएगा, तब भी गैल्वेनोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन मिलता है. लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन है वो कैसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है. कैसी डायरेक्शन में मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इफ़ द मैग्नेट द कॉइल इज मूव टूवर्ड द मैग्नेट और अवे फ्रॉम इट, इट इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. जैसे हम अभी मैग्नेट को मोशन दे रहे थे, मैग्नेट उसकी जगह पर रहेगा. अगर हम कॉइल को मोशन देंगे तो भी हम यही देखेंगे कि अगर कॉइल को टूवर्ड्स लिया जाता है तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिया जाता है. अगर कॉइल को अवे लेकर जाएंगे तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी ये दो केस हुआ. तीसरा केस हमारा क्या आ जाएगा कि आप कॉइल को मोशन देंगे. किसको मोशन देंगे, कॉइल को मोशन. और स्टेडी कंडीशन में हमारा क्या रहेगा, मैग्नेट रेस्ट में रहेगा. कॉइल को मोशन दिए, पहली मोशन हमारी कैसी थी, टूवर्ड्स. फिर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि कॉइल को हम क्या ले गए, अवे फ्रॉम द मैग्नेट, अवे फ्रॉम मैग्नेट से दूर लेकर जाएंगे, तब भी यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होती है. अगला पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द कॉइल. अगला पॉइंट उसने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ
इंड्यूस्ड करंट विच इज डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितनी स्पीड से कॉइल को मोशन दे रहे हैं या कितनी स्पीड से मैग्नेट को मोशन दे रहे हैं, इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इट आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न, यानी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी करंट प्रोड्यूस्ड होगी। अगला पॉइंट था कि इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट सो लॉन्ग एज देयर ए रिलेटिव मोशन, यानी अगर हमारा मैग्नेट आ रहा है जा रहा है या कॉइल मोशन में है तो ये कितनी देर तक के मोशन कर रही है उतनी देर तक के ही करंट बनेगा। अगर मैग्नेट की मोशन या कॉइल की मोशन को हम स्टॉप कर देंगे तो हमारी करंट भी है जो क्या होती है स्टॉप्ड हो जाती है। तो यानी इंड्यूस्ड करंट जो हमारी है, इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट कितनी देर तक पाई जाएगी, सो लॉन्ग एज देयर इज अ relative motion, there is a relative motion between coil and magnet, coil और magnet में कितना मोशन आ रही है, ये एक है। अगला क्या है कि हमारे पास यानी एक पहले हम लिए मैग्नेट और था हमारे पास कॉइल। अब अगर ऐसे भी ले सकते हैं कि मैग्नेट की बजाय हम क्लोज्ड सर्किट लें टू कॉइल्स विद देयर प्लेन फेसेस ईच अदर, यानी ऐसे अगर हम सर्किट लेते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है इस तरीके का, ये हमारा कॉइल है, इस कॉइल को हम अटैच कर देंगे किसके साथ, रियोस्टेट के साथ। रियोस्टेट से बैटरी से हमारे पास आएगा की से हम इसका ये पॉइंट ऐसे अटैच कर दिए, ये रियोस्टेट हो गया RH, ये हो गई बैटरी, ये हो गया की। अब यहाँ पे करंट इस तरीके से, अब इसका एक फेस ये हुआ। अब इसके अपोजिट में हम एक लाएंगे कि हमारे पास इस तरीके की एक प्लेन सरफेस है, वायरिंग है। अब इसके साथ हम इस तरीके से उसको अटैच कर दिए दोनों को। यहाँ पर हम लगा देंगे गैल्वेनोमीटर और यहाँ हम देखेंगे कि करंट इस तरीके से प्रोड्यूस्ड हुई। यानी अगर मैग्नेट की बजाय हम दो कॉइल ले, दोनों कॉइल के प्लेन फेस को ईच अदर कर दें तो हम ये देखेंगे कि वही इफ़ेक्ट हमको मिलता है जब हम मैग्नेट और कॉइल को मोशन दे रहे थे। सिर्फ ये क्या है कि ये हमारा फेस कैसा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वन कॉइल जो है हमारा कनेक्ट है किसके साथ, रियोस्टेट के साथ, इस सीरीज में जो है बैटरी है की है, ये सब के साथ है। और दूसरा जो कॉइल है वो किसके साथ कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो ये हमारा जो पहला कॉइल है उसको क्या कर देंगे, प्राइमरी कॉइल नाम देंगे, और दूसरा जो कॉइल है उसका नाम हम देंगे सेकेंडरी कॉइल। अब दो कॉइल है, अब इसमें से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसका ऑब्जर्वेशन हमको ये मिलेगा कि अगर हमारी सर्किट इसके अंदर की कैसी है, क्लोज्ड है। जब हम इसको क्लोज्ड करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन मिलता है। यानी इसका अगर ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो हमारा ये है कि अगर यह सर्किट को हम क्लोज्ड करेंगे या इस सर्किट को हम ब्रेक करेंगे तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन यानी गैल्वेनोमीटर में हमको मिलता है। गैल्वेनोमीटर हमको क्या देता है, डिफ्लेक्शन को शो करता है, यानी जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे। और अगर रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल्स और इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी बट इस एग्जिस्ट सो लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल, अगर कॉइल को मोशन देंगे तब भी हमको यहाँ पर मिलता है। whenever their current in the primary coil is changed either by increase or decrease by sliding rheostat और जॉकी, रियोस्टेट और जॉकी की मदद से अगर हम करंट को चेंज या कम ज़्यादा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंड्यूस्ड करंट जो एग्जिस्ट हो रही है उसके अंदर भी चेंज आता है। और ये रिलेशन से यानी ये ऑब्जर्वेशन से हमको क्या मिला कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है इनसाइड अ कॉइल। और फिर उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स से मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या जनरेट करता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड करता है। तो इससे हमको फैराडे का फर्स्ट लॉ मिला। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है,
फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। पहला लॉ क्या है? व्हेन एवर देयर इज चेंज इन, whenever there is change in magnetic flux, change in magnetic flux in a closed circuit, in a closed circuit, EMF is induced, EMF is induced in a circuit. अब ये जो लॉ था ये क्वांटिटेटिव लॉ एज इट इज़ ओनली इंडिकेट दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके बाद फैराडे का सेकंड लॉ आया। सेकंड लॉ क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux को रिप्रेजेंट किया जाएगा, फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट किया जाएगा डी फाई बाई डी टी से, ईएमएफ इंड्यूस्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। अब यहाँ पर यानी फ्लक्स क्या है? फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एट एनी एक्सटेंट टी, और ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या है? ई। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड लिंक विद द सर्किट। अब इसको ये तो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना। उसके बाद क्या आएगा? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी फाई बाई डी टी के, तो ई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा क्या लगेगा? के, तो इक्वेशन हो जाएगी डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे ई फाई एंड टी आर मेजर्ड इन सेम सिस्टम ऑफ यूनिट, और के की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे? 1, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी फाई बाई डी टी। अब ये हमारी क्या हो गई? एक एक्सप्रेशन हो गई कि ई इक्वल होता है किसके? डी फाई बाई डी टी के। अब यही एक्सप्रेशन को हम अगर फर्स्ट लॉ से कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे निगेटिव साइन जो है हमारी क्या बताती है कि फ्लक्स जो है वो क्या आता है, कैसा होता है? अपोजिट होता है। तो फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद द सिंगल टर्न, देन द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ एन फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, फाई इज इक्वल टू एन फाई डैश। तो इक्वेशन हो जाएगी ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई डैश अपॉन डी टी। अब इसकी एसआई यूनिट लिखेंगे, तो एसआई यूनिट ईएमएफ की क्या होती है? ओल्ट। एसआई यूनिट क्या रहेगी? ईएमएफ की ओल्ट रहेगी। या इसको हम दूसरी यूनिट कैसे लिखेंगे? फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर, और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेकंड, तो इसको लिखेंगे वेबर पर सेकंड या ओल्ट, दोनों यूनिट रहेगी। तो ये क्या कहलाता है हमारा? ईएमएफ कितने से इक्वल होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। अब माइनस साइन जो आई है वो किससे बताई है? लेंज लॉ से, कि यानी उसमें डायरेक्शन किस तरीके से आती है। तो डायरेक्शन के लिए हम आगे जो स्टडी करेंगे वो क्या रहेगा? लेंस लॉ, या इसको ये इक्वेशन को जो है आल्सो कहा जाता है फ्लक्स रूल। इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं? फ्लक्स रूल। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? फ्लक्स रूल। आगे जो है वो हम देखेंगे क्या? लेंजेस लॉ।